नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुजल उत्तर प्रदेश। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और मेरे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत बिसारिया जी। हम दोनों अमर उजाला के न्यूज रूम में मौजूद हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर पर बातचीत करने के लिए। दरअसल पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच में एक तनातनी देखने को मिल रही है। बयानों के वार पलटवार हो रहे हैं, सियासी हमले हो रहे हैं और ये सब कुछ हुआ है उस एक मीटिंग के बाद जो अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ की। और वहां पर उन्होंने एक लाइन कही कि जब हम सरकार में आएंगे तो तमाम बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ कर देंगे। अजीत जी ने वो खबर लिखी थी। आज अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अजीत जी आप वहां भी मौजूद थे और इसलिए मुझे लगा कि चर्चा आपके साथ की जाए। जी जी जी। उस मीटिंग में गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का रुख हो ये बात आई और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहले हमले आते हैं। वो अखिलेश यादव के बारे में टीपू सुल्तान वाले शब्द का प्रयोग करते हैं। वो भेड़ियों के हमले से समाजवादी पार्टी और चाचा भतीजा की तुलना करते हैं और फिर वो बुलडोजर चलाने के लिए काबिलियत का भी जिक्र कर देते हैं। और उसके बाद अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। थोड़ा सा टाइमलाइन से शुरू करते हैं, मैंने अपने दर्शकों को बताई है। अखिलेश यादव ने जो सबसे पहले गोरखपुर बुलडोजर भेजने की बात कही, क्या यही वो कारण है जिसके कारण से ये पूरा विवाद या ये तनातनी हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं? देखिए उत्कर्ष जी, पहले तो हम लोगों के लिए अपने दर्शकों के लिए और या अपने फिर अखबार के जो हमारे हैं उनके पाठकों के लिए हमको ये बात वो हमारे पाठक या हमारे दर्शक समझते भी हैं कि चुनाव के समय जब चुनाव नजदीक आते हैं तो इस तरह की बातें एक दूसरे पर हमले जो है वो तेज होते हैं। इसके साथ ही साथ चुनाव में अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके मोरल को थोड़ा हाई करना होता है। हर पार्टी करती है, टेम्पो हाई जिसे हम लोग कहते हैं। पहले नारा भी लगता था, हम लोग देखते हैं कि टेम्पो हाई है, टेम्पो हाई है। कुल मिला के अखिलेश यादव ने कल यही काम किया क्योंकि गोरखपुर के कार्यकर्ता आए हुए थे, तमाम लोग उनमें शिकायतें रख रहे थे, प्रशासन परेशान कर रहा है। ये हम लोग उस बहस में नहीं जा रहे, उनके आरोप उनके या जो उन्होंने बातें कही वो कितनी जायज थी, कितनी सही थी या ये है, ये हम लोगों का यहाँ विषय नहीं है और हम लोग जानते भी नहीं फिलहाल उनका क्या है। उनके अंदर पार्टी के अंदर बैठक चल रही थी। लेकिन अखिलेश ने अपने कार्यकर्ताओं को मोरली बूस्टअप करने के लिए एक बात कही कि हमारी सरकार आने दीजिए, बुलडोजर का रुख जो आपको डर दिखाया जा रहा है उस बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। और हम सब जानते हैं गोरखपुर की तरफ मतलब बाबा का जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका जनपद जो है, उनका गृह जिला जो है, होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो गोरखपुर है जी। तो इस बात तो स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री को इस पर प्रतिक्रिया देनी ही थी। आज जो है नियुक्ति पत्रों के वितरण का कार्यक्रम था मुख्यमंत्री ऑफिस में, जिसे हम लोग लोक भवन के नाम से जानते हैं। और वहां मुख्यमंत्री ने बोला और बड़ी बातें बोली जो आपने बताई कि भाई मैं एक एक करके अब चाहता हूं उस पर बात करें। अब जैसे आपने बता दिया शुरू कहां से हुआ, जी जी। अब थोड़ा जवाब पर आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जैसा आपने कहा, देखिए गोरखपुर का नाम आया, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर हमले नहीं कर रहे थे। वो लगातार, वो कुछ दिनों पहले खैर गए थे, वो करहल गए थे। देखिए जैसे जैसे उपचुनाव आएंगे दोनों पार्टियों के जो प्रमुख नेता हैं वो एक दूसरे पर हमला बोलेंगे ही बोलेंगे। नहीं, पर मैं सवाल को अलग से इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस पूरे प्रचारों के दौरान तीन चीजें जो हमको नहीं दिखाई दी थी आज वो हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब ये टीपू चला है सुल्तान बनने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बहराइच में आज भेड़ियों का आतंक है। एक वक्त ऐसा ही आतंक इस प्रदेश में था, चाचा भतीजों का आतंक था। उन्होंने ये भी कहा कि आज जो परिस्थिति है, और क्योंकि उन्होंने इस लाइन को पढ़ा जो आपने कहा कि बुलडोजर गोरखपुर की तरफ मोड़े जाएंगे, उन्होंने इस काबिलियत पर भी सवाल उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग बुलडोजर का रुख नहीं मोड़ सकते या बुलडोजर नहीं चला सकते जो अपराधियों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। आज ऐसा लग रहा था कि वो लाइन दर लाइन जवाब दे रहे हैं और उससे भी ज्यादा और ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं। तो इन तीन बड़े हमलों के पीछे का कारण, जैसे आपने ये समझाया कि गोरखपुर का आशय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो जाते हैं, इन तीन लाइनों का आशय थोड़ा आप समझाएंगे एक एक करके? भेड़िए की बात, टीपू चला है सुल्तान बनने, और उसके बाद जो बुलडोजर चलाने की काबिलियत वाला हमला था। देखिए उत्कर्ष जी, मुख्यमंत्री एक योगी के साथ साथ जो है वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और उनको राजनीतिक क्रियाकलापों का, राजनीतिक स्ट्रेटजी का, रणनीति का एक बहुत लंबा अनुभव भी है। लंबे समय वो सांसद रहे हैं, दूसरा टर्म उनका मुख्यमंत्री का है। सबसे ज्यादा यूपी के मुख्यमंत्री रहने का अगर किसी एक व्यक्ति के नाम रिकॉर्ड है तो वो योगी आदित्यनाथ जी के नाम है और वो अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए आप इसको, हम लोग कहें कि इसको एक वो व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये एक राजनीतिक हमला है अपने सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी के खिलाफ।
और ये वह राजनीतिक प्रतिद्वंदी है जिसने लोकसभा के चुनाव में ये दिखा दिया है कि वह भाजपा से ज्यादा मजबूत है। ये उन्होंने स्पष्ट उसने ये साबित करके इसने परिणाम से ये साबित किया है। मुख्यमंत्री जी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए भाजपा के नेताओं को, मुख्यमंत्री जी को अपने तेवर मुख्य प्रतिद्वंदी है उसके खिलाफ ज्यादा कड़े रखने होंगे। और यही वजह है, इसी रणनीति पर चलते हुए उन्होंने सीधे सीधे ये बात कही कि बुलडोजर चलाने के लिए क्षमता की जरूरत होती है, जिसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती वह बुलडोजर नहीं चला सकता। चूंकि अखिलेश ने कल बुलडोजर की बात कही तो उन्हें बुलडोजर पर जवाब देना था और उन्होंने ये कहा कि जो है वो भेड़ियों से भी उसको जोड़ा कि चाचा भतीजे जो है 17 से पहले भेड़ियों वाली बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि आज भेड़ियों का जिस तरीके से आतंक है वो शिकार कर रहे हैं। 2017 से पहले भी चाचा भतीजे थी जो शिकार करती। देखिए मुख्यमंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन चाचा भतीजे की जोड़ी जब आई तो सब लोग जान गए ये कौन है जी, है ना। पर एक लाइन देखिए, जो सबसे पहली लाइन उन्होंने बोली, उस पूरे भाषण को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण को हमने सुना है, हमारे तमाम दर्शकों ने देखा भी होगा। शुरू किया था उन्होंने टीपू चला है सुल्तान बनने से, इसका आशय क्या समझा जाए, और उसके बाद फिर वो बुलडोजर पर आते हैं। फिर देखिए उन्होंने जब ये बात कही कल बुलडोजर गोरखपुर की ओर होगा, तो उन्होंने साथ ही साथ ये कहा हमारी सरकार बनेगी, यानी 2027 में वह पूरी कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जिस हिसाब से काम कर रही है, इस सोच के साथ अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे हैं कि हम 2027 में सरकार बनाएं जी। और इसलिए बाबा ने ये बात बोला कि टीपू चला है सुल्तान बनने, कि वह मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। इस सपने को जनता कभी पूरा नहीं होने देगी। मुझे लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आशय यही था। ठीक है, अब आज जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप अभी अभी आ रहे हैं और तुरंत हम आपको इस चर्चा में जोड़ लिए हैं, अब पलटवार यहाँ पर भी आया और आप भले ही कह रहे हैं कि व्यक्तिगत ना हो, लेकिन मैं वापस बोल रहा हूँ कि इसमें कई बातें व्यक्तिगत दिखाई दे रही है। बीपी हाई किसी पार्टी का नहीं होता, बीपी हाई किसी व्यक्ति का होता है। आप उन जवाबों को देखिए जो अब जवाब आए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, लोगों ने बताया जब चाचा भतीजे वाली बात, वहां कुछ संवाददाताओं ने ही अखिलेश यादव के सामने रखा कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा है, तो उन्होंने एक बार तो उनको उसका भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं बोल सकते आप लोग, ऐसा क्या बात कह रहे हैं। फिर बाद में उन्होंने अपना मोबाइल देखा और मुझे लगता है कि मोबाइल पे उनका पूरा जो मुख्यमंत्री जी का आज की स्पीच थी वो थी, उसके या इसके मेन पॉइंट्स थे, और फिर उन्होंने उससे तायीद कर लिया, पुष्टि कर ली हाँ कि ऐसा बोला है। तब उन्होंने मुख्यमंत्री पर ये बात कही कि इनका बीपी बढ़ गया है क्योंकि इनको सदमा लगा है, और बुलडोजर का यहाँ तक कहा कि मतलब बात यहाँ तक पहुंच गई कि बुलडोजर में जो है चलाने के लिए दिमाग नहीं, स्टीयरिंग चाहिए होता है, दिमाग नहीं चाहिए होता है। बुलडोजर के पास दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग। और प्रदेश सरकार का भी नहीं कहा, उन्होंने बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर तौर पे कहा कि यहाँ यूपी के सबसे बड़े पद पर कौन बैठेगा मुख्यमंत्री के पद पर, या तो यह जनता तय करती है या फिर दिल्ली तय करता है इस समय। और इसलिए भाजपा में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अखिलेश यादव ने फिर भाजपा के अंदरूनी अंतर्विरोध जो समय समय पर सब लोगों के बीच चर्चा में है, हम लोग जनता के बीच चर्चा में है, जन जन के बीच चर्चा में है, नौकरशाही के बीच चर्चा में है, नेताओं के बीच चर्चा में है कि भाजपा के अंदर दिल्ली और यूपी को लेकर बहुत सीधे सीधे कोई बहुत अच्छे रिश्ते नहीं चल रहे हैं, ऐसा चर्चा है। हम अंदर की बात क्या है वो एक अलग बात है। तो अखिलेश यादव लगातार उस पर चोट कर रहे हैं और आज उन्होंने यही बात कही भी कि दिल्ली के और यूपी के बीच, यानी मुख्यमंत्री जी के बीच और दिल्ली के नेताओं के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, ये उनका असर था। और इसलिए जो है मुख्यमंत्री जी को दिल्ली हार के, उसके लोकसभा हार के बाद एक सदमा लगा है और वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये भी उन्होंने, एक बात आपकी सही है, ये एक उन्होंने बड़ा हमला किया। लेकिन फिर मैं आपको इस बात को दोहराऊं, ये सारे हमले जो हो रहे हैं वह, चूंकि हम तो सदन के अंदर उपचुनाव पास हैं, उपचुनाव पास हैं, नहीं मैं उससे सहमत हूँ कि उपचुनाव पास हैं, लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ कि जब इस तरीके के हमले बढ़ते हैं और वो व्यक्तिगत हो जाते हैं, जैसे एक लाइन अभी हम लोगों ने जिस पर डिस्कशन नहीं किया, जो आपने बताया, देखिए अगर अखिलेश यादव को पहली बार ये यकीन नहीं था ऐसा कहा गया, तो वो भी नहीं मानकर चल रहे थे कि हमला ऐसा व्यक्तिगत हो सकता है। उनको ये यकीन तो होगा ना कि सियासी हमले होंगे, लेकिन इस लाइन पर उनको भी यकीन नहीं था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी लाइन कही होगी। फिर उसके बाद जो उन्होंने कहा, शायद ये भी वो अक्सर नहीं कहते हैं, वो भी पार्टियों की, जैसे आप कह रहे हैं कि पार्टी के अंदरूनी विरोध पर तो वो तंज कसते हैं, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि कोई सदमे में, अगर वो कह रहे हैं आज तो यहाँ तक कह दिया कि वो मुख्यमंत्री जी जो है उनका डीएनए, उनको डीएनए की बात तो करते हैं लेकिन वो डीएनए की फुल फॉर्म उनको नहीं पता होगी। आज उन्होंने यहाँ तक बोलकर नहीं बता सकते, उनको बता कर नहीं सकते। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ जी, अब एक
मतलब एक ऐसे पत्रकार के तौर पर जिसने सरकारें देखी, जो पार्टियों का नजदीक से कवर करता है, बिल्कुल अंतिम सवाल है इस चर्चा का। अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ, और मैं पहला नाम अखिलेश यादव का इसलिए लिया है कि वो एक लाइन जो आई और उसके बाद से हम जो देख रहे हैं, अब तक ये सियासी वार पलटवार था, अब तक वो पॉलिसियों का था, नवाब सिंह के जरिए हो रहा था, वो 1 लाख के दावे के जरिए हो रहा था, वो आरक्षण और संविधान के जरिए हो रहा था, लेकिन अब ये एक दूसरे पर हो रहा है। ये जो सियासी वार है, ये आपको कहां तक जाता दिखाई दे रहा है, इसकी परिणति कहां जाती दिखाई दे रही है? देखिए, बहुत स्पष्ट हो गया है कि यूपी का जो उपचुनाव है वो दो चेहरों के बीच लड़ा जाएगा। वो एक चेहरा भाजपा की तरफ से योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके काम पर मोहर लगेगी या नहीं लगेगी, जो परिणाम है वो बताएगा। और अखिलेश यादव भी ये अच्छी तरह जानते हैं कि जो उपचुनाव में जो उनकी सफलता या विफलता 2027 के उनके कार्यकर्ताओं के, उनके जो है वो जो पदाधिकारी हैं या उनके जो समर्थक जनता है, उनका आधार वोट है, उस सबके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी या घटाएगी, जो भी ये परिणाम रहेगा। तो यूपी का उपचुनाव दो चेहरों के बीच है, एक योगी आदित्यनाथ, एक अखिलेश यादव। प्रत्याशी इन 10 सीटों पे कोई भी हो सकते हैं, ये दोनों लोग बहुत अच्छी तरह जानना है। और इसीलिए ये लड़ाई, जो हमले अभी तक राजनीतिक थे, जैसे जैसे भी तो चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए, जैसे जैसे उपचुनाव की तारीखें डिक्लेयर होंगी, आप ये देखेंगे कि ये व्यक्तिगत हमले दोनों के एक दूसरे के खिलाफ बढ़ेंगे। और मुझे लगता है ये एक रणनीति होगी, ये एक रणनीति के तहत ऐसा करेंगे। पर ये अपनी अपनी रणनीति होगी, ये दोनों की आपस में तो रणनीति हो ही नहीं सकती। नहीं, अपने एकदम अपने अपने बीजेपी की रणनीति होगी, उसकी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मतलब हम इन हमलों को और तेज होता देखेंगे। भाई सपा पर अगर हमला करना है भाजपा को, तो भाई चेहरे कौन है? चेहरे अखिलेश यादव हो सकते हैं, है ना। और अखिलेश यादव को करना है बीजेपी में, तो अखिलेश यादव को रखता है कि हम जो है वो योगी आदित्यनाथ, वरना उनके कामकाज पे मोहर लगनी है। ठीक है, तो चलिए अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मौजूद थे। लगातार जो अंदर खाने चलता है उसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है, और जैसा अंतिम विश्लेषण रहा, सर पर चुनाव है, इसीलिए इस तरीके का तनाव है। कुल मिला के उसका सार यही देखा जा सकता है। लेकिन ये तनाव क्या इसी तरीके से व्यक्तिगत दिखेगा या नीतियों पर होगा? आने वाले वक्त में जो भी बड़े बयान आते हैं, जो भी बड़ी अपडेट्स आती हैं, आपके पास लेकर वो सब कुछ आते रहेंगे। और इस पूरी चर्चा पर आपके विचार क्या हैं, ये तनातनी पर आपके विचार क्या हैं, योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव, इस लड़ाई पर आपके विचार क्या हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको जरूर बताइए। और उत्तर प्रदेश के तमाम अपडेट्स को पाने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया सर, और हमारे दर्शकों का भी शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।